झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का महागांव प्रखंड कमेटी विस्तार के लिए बैठक का आयोजित किया गया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा महागांव प्रखंड कमेटी विस्तार के लिए शिव सागर विवाह भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जिला अध्यक्ष मिथिलेश कुमार महतो ने की, जिसमें महागांव प्रखंड क्षेत्र के सभी सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जिला सचिव रविशंकर महतो की मौजूदगी में महागांव प्रखंड कमेटी का विस्तार किया गया। प्रखंड के नए पदाधिकारियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष शशिभूषण सिंह, उपाध्यक्ष गणेश यादव, विकास कुमार शाह, महासचिव डॉक्टर संजय रजक, सचिव कार्तिक महतो और उत्तम राणा को बनाया गया। इसके अलावा राजेश यादव को प्रखंड के युवा अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया। इस मौके पर नेताजी जवाहरलाल यादव ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार की खामियों को जनता के सामने उजागर करना जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। जवाहरलाल यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सबसे पहले सुनते हैं। हम लोग ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो हमारे नेता हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो जी, आप नाम से ही समझ गए होंगे कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। आखिर क्रांतिकारी क्यों लगाया गया? आज जो पूरे झारखंड का दृश्य है, परिदृश्य है, यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी हताशा और निराशा में जी रहे हैं। झारखंड अलग होने से 24 साल अब होने को चला। 24 साल मतलब जो बच्चे का जन्म हुआ होगा आज वो जवान हो गया होगा और उसकी शादी विवाह भी हो गया होगा, उसको रोटी की तलाश होगी। लेकिन आज झारखंड में क्या दुर्दशा है। बगल में ईसीएल है, आप देखिए यहाँ पर कितने लोग बाहरी हैं और कितने लोग यहाँ के लोग नौकरी कर रहे हैं। बगल में अडानी है, वहाँ जाकर देखिए कितने लोग यहाँ के नौकरी कर रहे हैं, स्थानीय लोग कितने लोग बाहर के हैं। बगल में आपका एम्स बना हुआ है, उसी जगह एयरपोर्ट बना हुआ है, सीमेंट फैक्ट्री है, चित्रा कोल्ड फील्ड है। सिर्फ आपको इसी जगह 2-3 जिला का हम बात करते हैं। लाखों लोग दूसरे प्रदेश से आकर के यहाँ नौकरी कर रहा है और यहाँ का जो नौजवान है पढ़ लिख करके दिल्ली के गलियों में ऑटो चला रहा है, बम्बे के गलियों में जो राजमिस्त्री का काम कर रहा है, ठेला चला रहा है, रेडी पर जो है सो भुजा बेच रहा है, कलकत्ता में होटल में बर्तन मांज रहा है। आखिर इतना अन्याय क्यों? और वहाँ भी क्या आप सुने होंगे, महाराष्ट्र में यहाँ के लोगों को पीटा गया, नहीं गुजरात में यहाँ के लोगों को बेइज्जत करके मार के भगाया गया, बंगाल में रपेटा जाता है, आपका असम में वहाँ से लोगों आसामी लोग यहाँ पर भगाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? हमारा टाइगर का कहना है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का कहना है, अगर गुजरात गुजराती का है, बंगाल बंगाली का है, महाराष्ट्र मराठी का है, तमिल का है, बिहार अगर बिहारियों का है, तो झारखंड यहाँ बाबा जी का प्रसाद नहीं है जो सबको थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाए। यह झारखंड भी झारखंडियों का है और पहला अधिपस्त, पहला अधिकार यहाँ के परिसंपत्ति पर, यहाँ पर जो हमारा संपत्ति है, चाहे कोल हो, माइंस हो या फिर अबरक हो, तंबा हो, लोहा हो, गिट्टी हो, बालू हो, सब पर पहला अधिकार हमारा होना चाहिए। लेकिन क्या है? क्या नहीं है। इसी की लड़ाई के लिए, मजबूत लड़ाई के लिए टाइगर जयराम महतो ने शंखनाद किया है और कह भी दिया है, समझा भी दिया है कि अगर सही तरीके से हमारे लोगों को अगर हक अधिकार आपने नहीं दिया तो याद रखना कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा क्रांति करने में देर नहीं करेगा। इसीलिए इसका नाम है। और जान करके बड़ी खुशी होगी कि इसको जो चुनाव चिन्ह जो मिला है वह कैंची छाप मिला है। जो जितना टेढ़ा मेढ़ा जो इधर यहाँ की पार्टी जो इधर उधर कर रहा है, लोगों को जो बहका रहा है, कैंची मार करके उसको सीधा काट कूट करके कर दिया जाएगा। इसी के लिए यह झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है का यहाँ पर स्थापना हुआ। जवाहरलाल यादव जिंदाबाद, और डॉक्टर जवाहरलाल यादव जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, और आज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर यह महागमा प्रखंड के सब लोग हैं। महागमा प्रखंड का आज विस्तार किया गया। यहाँ अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, युवा का, मेन का, सबका आज यह गठन किया गया। और 10 से 15 दिन तक हम लोग पंचायत स्तर से लेकर बूथ पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिसके यहाँ पर आका वर्षों से राज किए हैं, एक बार ने कई बार विधायक रहे हैं, जो बुझते ने महागमा सभा विधानसभा मेरा है, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक रहे हैं वो समझ रहे हैं कि ये महागमा विधानसभा मेरा है। लेकिन आपका तो है, जनता ने आपको दे दिया, लेकिन यहाँ के लोगों को उसके लिए आपने क्या दिया? आज आप देख लीजिए, पिछले साल बारिश नहीं हुई, खेती नहीं हुआ, क्या किया आपने? आज हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ दवाई लोगों को नहीं मिलती है।
आज जो कई डॉक्टर, ग्रामीण डॉक्टर हमारे से जुड़े, आप इनको 12 बजे रात में फ़ोन करता है कोई गांव के लोग, कहते हैं डॉक्टर साहब यहाँ मेरे घर में आइए, तबीयत खराब है। और वो यहाँ आते हैं तब बोलता है कि हमारे पेट में दर्द है, माथे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, पेशाब में जलन है, लेटरिन हो रहा है, कुछ भी बताता है और वह बैग का चैन खोलता है और दवाई दे देता है। लेकिन आप हॉस्पिटल में जाइए, करोड़ों करोड़ का हॉस्पिटल है, जहाँ पर कि लाखों रुपया एक डॉक्टर को तनख्वाह है, लेकिन वहाँ पर जांच करने आला से खोखवा देगा, बीपी से बीपी नाप लेगा और चिट्ठा लिख देगा कि जाइए बाहर से दवाई ले आइए। अरे जब एक झोला छाप, झोला में सब दवाई है, आपके हॉस्पिटल में नहीं है, इसका मतलब उस झोला छाप डॉक्टर से, ग्रामीण डॉक्टर से आपका औकात कम है सरकार का। कभी विधायक गया क्या हॉस्पिटल, घुसा और उसने पूछा डॉक्टर से गरीबों की दवाई क्यों नहीं मिलता है? आज व्यापक पैमाने पर खाद की कालाबाजारी हो रही है। क्यों भाई? आज गरीबों को खाद सस्ते दर पर मिल रहा है क्या? सही खाद मिल रहा है क्या? वजन क्या कर दिए? आप किस चीज के लिए हैं? क्या कर रहे हैं? आज यहाँ की जनता त्रस्त है, महागमा विधानसभा की जनता, और वो डराना चाहती है, सोचता है कि डरा देंगे तो लोग डर जाएंगे। अरे क्या डरेगा? जो खुद मरा हुआ हो उसको क्या मारोगे तुम? ये जनता के प्यार से हम बात कर रहे हैं, ये जनता का ताकत से हम आपसे लड़ना चाहते हैं, और आप जनता को लात मार करके आज मछली दिखला रहे हैं। आज आप मछली खिला रहे हो, आपने पानी नहीं दिया साहब। आपको याद होगा पिछले बार हम 103 दिन पैदल यात्रा चले थे यही महागमा विधानसभा में, बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे थे, बच्चे तड़प रहे थे, नहा करके, नहाने की बात तो छोड़ दीजिए, आपके यहाँ पर गांधीनगर में हम रुके थे एक सज्जन के यहाँ, वो जार वाला पानी से हमको नहवाए, कपड़ा भी खींचे उससे, चूंकि पानी ही नहीं था। आप पानी नहीं दे पाए और आज आए हैं मछली लेकर के। जनता नहीं समझ रही क्या? वो सब बात समझ, आज जनता उसके साथ नहीं है। वो धोखा से लोगों को बुलाता है, कभी सैया का मीटिंग बुलाती है, कभी जल सैया का मीटिंग बुलाती है, कभी सेविका का मीटिंग बुलाती है, कभी पारा टीचर का मीटिंग बुलाती है, कभी जनसेवक का मीटिंग बुलाता है, आज कृषक मित्र का बुलाती है। अरे कितना दिन धोखा से बुलाओगे? वह भी धोखा समझ रहा है, तो एक भी धोखा चलने वाला नहीं है। और जब जिंदा मछली तुम्हारे से भाग गया, तब मुर्दा मछली जो तुम खिला रहे, इससे तुम्हारा कुछ होने वाला है क्या? झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा मजबूत तरीके से उसको जवाब देगा और उससे पूछेगा, जनता ये सवाल उससे करेगा कि आपने 5 वर्ष में यहाँ के जनता के लिए क्या किया। हुजूर आपको याद होगा, चूंकि आप प्रेस के साथी हैं, पिछले साल यहाँ के यही गोड्डा जिला के नौजवानों को, यही महागमा के नौजवानों को, यही कृषि मंत्री गोड्डा बुलाई थी, कहा तक सब लोग कागज लेकर के आओ और अडानी में नौकरी दिलवाएंगे। क्या आपने नौकरी दिलवाया? पूछ लीजिए, सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, कोई ऐसे जनरल लोग नहीं, अपने स्वेच्छा से है। क्या आप लोगों को नौकरी मिला क्या? नहीं। पूछ लीजिए क्या हुआ? नौकरी तो छोड़ दीजिए, नहीं मिला, कोई बात नहीं है। कभी आपने दोबारा आवाज उठाया अडानी के विरोध में क्या? क्यों नहीं आप आवाज उठाए? जब आप बुलाए थे कि नौकरी दिलवाएंगे और आपका नौकरी नहीं मिला, तो कम से कम आप विरोध तो करना चाहिए, आंदोलन तो करना चाहिए। आपने कभी आंदोलन नहीं किया, मतलब क्या हुआ? सेटिंग हो गया, आपकी सेटिंग हो गई, इधर सब चला गया बाढ़ में। इसका भी जवाब खोजेंगे महागमा की जनता। और वो जो मुखिया को, समिति को, जनप्रतिनिधि को जो डराना चाहता है कि डरा देंगे तो सब सरेंडर रहेगा, हमारे पीछे लोग घूमेगा। अरे आदमी का तन आपके साथ रहेगा, मन जवाहर के साथ है, इसलिए विभाग अकेला चलता है। आपको जहां जिस तरह से आपको तय करना है आप कर लीजिए, लेकिन महागमा की जनता आपको बख्शने वाली नहीं है। और आप जान लीजिए कि टाइगर जयराम यहाँ पर स्थापित हो चुका है और मजबूत तरीके से गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का मजबूत लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं और यहाँ के लोगों को अधिकार दिला करके रहेंगे। मतलब जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल, जनता से ही पूछ लीजिए ना। हम तो यहाँ खाने का भी कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, किसी को कुछ नहीं है। मछली पर लोग वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर कृषक मित्र का करके बुलाया कि आपका जो है सो मानदेय, जलसैया को बुलाया कि आपका मानदेय करेंगे, इस नाम से भी वहाँ आदमी नहीं जा रहा है। अब आप सोच लीजिए, हमने साधारण सिर्फ कल फोन किया है और सभी लोग आ गए। अब इससे खुशी का बात क्या हो सकता है? इसी से आप तर्क कर लीजिए। अभी जस्ट हमारा 11 बजे, 11:30 बजे समय था, 11:30 बजे से बारिश होना शुरू हो गया, सब लोग भीज के आए हैं। लगभग लोगों का कपड़ा आपको भिजा हुआ मिलेगा। ठीक है, प्रोफेसर साहब देखिए वहां से आए, बांजपुर से भीज करके आए। क्यों? इसके मन में अगर उमंग नहीं होता, इसके मन में बदलाव नहीं होता, इसके मन में यह अगर बात नहीं होती कि सही में झारखंड का बदलाव होना चाहिए, ये क्यों आते मेरे कहने पर? क्या सत्संग थोड़ी है? जवाहर जी, आप कहते हैं कि बदलाव के मूड में है जनता। जनता को अंतिम ये आप संदेश दे दीजिए कि आपकी अगर सरकार आएगी, आप यहाँ से विधायक बनेंगे, तो जनता के लिए नया क्या क्या होने वाला है, पॉइंट वाइज बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि जिस दिन
हम यहाँ पर विधायक बन गए, मेरा पहला प्राथमिकता है कि प्रत्येक खेत में पानी, किसानों के खेत में पानी, सस्ते दर पर खाद, उन्नत किस्म का बीज, ये पहला मेरा प्राथमिकता है। दूसरा प्राथमिकता में जो पानी पीने के लिए जो लोग तरस चुका, वो पानी पीने के लिए, चूँकि ये मूलभूत सुविधा में जनाब आता है, ठीक है, यह जो है इसको तरसने हम नहीं देंगे। दूसरा, यहाँ के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पहले ही उसका रोड मैप बन चुका है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का रोड मैप बन चुका है। हम यहाँ के लोगों को कैसे रोजगार देंगे, कैसे नौकरी देंगे, सारा रोड मैप हम लोगों का बना हुआ है। यहाँ के लोगों को दूसरे प्रदेशों में बर्तन नहीं मांजना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को दूसरे प्रदेशों में रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा, पंजाब में गेहूं नहीं कटना पड़ेगा, 5,000 में जाकर दूसरे कंपनी में नौकरी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हम माने पूरे देश का, भारत सरकार को पूरे देश का जितना रॉयल्टी जाता है उससे अकेला हम 40% सिर्फ झारखंड उसको रॉयल्टी देते हैं। यहाँ के लोग रोजगार के लिए तरसेंगे, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। और ये जो डराना चाहते, तो मिसाल के तौर पर एक लाइन में आपको बता दें, आपको याद है बांग्लादेश के शेख हसीना के बारे में, जनता ने क्या किया उसको? 20 साल वो प्रधानमंत्री रही साहब, लेकिन जनता ने वो मनमानी कर रही थी। वो जनता को जनता नहीं, जनता को मुर्गी समझ रही थी। जनता ने उसको बांग्लादेश से रपेट करके भगा दिया शेख हसीना को। ये तो फेक हसीना है, इसको भगाने में कई मिनट लगेगा। इस फेक हसीना को भी महागमा विधानसभा की जनता यहां से इसको खदेड़ करके भगा देगी। यही हम आपको संदेश देने के लिए।